प्रदेश भाजपा जिलाध्यक्ष की सूची सोमवार को जारी हुई, जिसमें पार्टी ने मऊगंज जिले में 1 साल का कार्यकाल वाले जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा फिर से भाजपा जिलाध्यक्ष बना दिए गए। इस मौके पर उनके समर्थकों के द्वारा मंगलवार को भाजपा कार्यालय में स्वागत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। तो वहीं इस दौरान बीजेपी में बीते वर्षों से चली आ रही सत्ता और संगठन के बीच प्रभुत्व की लड़ाई में छिड़ी गुटबाजी का नजारा फिर देखने को मिला, जहां मऊगंज विधायक समर्थकों ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। ऐसा हो भी क्यों ना, संगठन के साथ सत्ता से जुड़े जिला अध्यक्ष का चौंकाने वाला बयान देकर पुनः शासन प्रशासन से विधायक को दरकिनार रखने की बात कह डाली, जहां पर जिले के कलेक्टर कार्यालय के निर्माण और यहां पर विकास कार्यों में क्षेत्रीय विधायक को दरकिनार करते हुए जिक्र तक नहीं किया और सीधे तौर पर वह खुद कलेक्टर से बातचीत करने की बात बताते हुए मऊगंज के नवनिर्माण में अपनी खुद की भूमिका होने का संदेश देकर बीजेपी में गुटबाजी बढ़ाने वाला कदम उठाया है, जिसके बाद से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर यह भाजपा की गुटबाजी कहां तक जाती है। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट।
जब भगवान श्री राम अयोध्या में जिनका मंदिर का निर्माण 500 वर्ष के बाद हुआ और प्रतिष्ठापना हुई, वो भी ऐतिहासिक दिन आपके बीच में सामने है। ऐतिहासिक आपके प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर अत्यंत की घोषणा करते हुए की गई है। मैं निश्चित रूप से आप सबकी ओर से कई चुनौतियां हैं, कैसे देखते हैं सबको? संगठन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मऊगंज नवीन जिला बना था आज ही के 1 वर्ष 2 दिन पहले 12 जनवरी को रात्र 12:15 बजे 12 जनवरी 2024 को रात 12:15 बजे मेरी घोषणा हुई थी। और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं की अथक लगन और परिश्रम से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग और मार्गदर्शन से 1 वर्ष में मऊगंज संगठन में उत्तरोत्तर वृद्धि किया। और जितनी भी गतिविधियां हुई, प्रत्येक गतिविधि में मऊगंज टॉप 10 में रहा। उसके तो निश्चित तौर पर मऊगंज ने एक अपना आयाम पाया है और आने वाले समय में जो और उसको हम और तेजी से बढ़ाएंगे और प्रत्येक कार्यक्रमों में मऊगंज नंबर 1 पर रहेगा। दूसरी बार आप ही को क्यों बनाया गया? ये निर्णय तो प्रदेश संगठन का है। प्रदेश संगठन ने निर्णय किया हो। आज के कार्यक्रम में मऊगंज विधायक नहीं शामिल हुए, ना मऊगंज की कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुई, ऐसा नहीं था। माननीय मऊगंज विधायक जी हमारे कलाबास में थे और सांसद जी को गैर दौरे में दिल्ली निकल गए हैं। एक उनको कमेटी की बैठक थी, उसमें दिल्ली चले गए थे और गौतम जी भी बाहर थे। ऐसा नहीं था। सभी विधायकों का, हमारे सांसद जी का, हमारे दोनों विधायक जी का भरपूर आशीर्वाद है मेरे ऊपर और सदैव उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। जिला अध्यक्ष के चयन पहले मंडल अध्यक्षों का चयन हुआ है और उसको लेकर भी कुछ विरोध देखने को मिला सामूहिक रूप से। आप इसको लेकर सामंजस्य बिठाएंगे, कैसे आपकी क्या कार्य योजना है और आगे कैसे संगठन और पार्टी के विस्तार के लिए आप रणनीति तैयार करते हैं? देखिए भैया, कोई विरोध नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जब 10 लोग रहते हैं तो इच्छा सबकी रहती है और बनता एक है। तो उस परिवार में बहुत सारे लोगों ने दावेदारी किया था। पार्टी ने जिनको उचित समझा उनको मंडल का अध्यक्ष बनाया और हम सब एक परिवार के सदस्य के रूप में जो दावेदार थे वो और जो बन गए वो एक परिवार के सदस्य के रूप में भरपूर काम करेंगे और सबको बराबर स्थान मिलेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को और संगठन के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पेज प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उनकी लगन, उनकी परिश्रम और उनकी निष्ठा, उनकी पार्टी के प्रति कर्तव्य परायणता ने आज मऊगंज को मध्य प्रदेश का नंबर 1 का संगठनात्मक जिला बनाया है। और उन्हीं के प्रतिफल के बाद, उन्हीं के परिश्रम के प्रतिफल के बाद मैं जिले का अध्यक्ष बनाऊं पूरा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को। मऊगंज नगर अध्यक्ष को भी आपने सूचना नहीं दी तो आए नहीं? कौन? मऊगंज नगर अध्यक्ष निवासी पटेल। देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी के संगठन की तरफ से सूचना गई होगी। अब ये जानकारी तो मुझे नहीं रहती किसको सूचना जाती है किसको नहीं जाती। संगठन विधानसभा है, विकास की भी चुनौतियां आपके पास है, इन मुद्दों को ऊपर लेते हैं जी, कैसे देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत विकास की ओर गतिशील है। हमारे दोनों लोकप्रिय विधायक विकास और पार्टी का विस्तार और क्षेत्र का विकास कैसे हो इसके लगातार काम कर रहे हैं। उनके साथ समन्वय बना करके जो और काम होंगे उसको अपन शासन स्तर पर कराने का प्रयास करें। विधानसभा और मऊगंज विधानसभा दोनों में विकास के मुद्दे पर यहाँ जिले की जनता अलग अलग नजरिए से क्यों देखती है?
ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों विधानसभा अलग अलग हैं, दोनों विधानसभा की प्राथमिकता अलग अलग है, दोनों विधानसभा में काम अलग अलग है। तो हर विधानसभा के अपनी प्राथमिकता के आधार पर वहाँ काम होता है। यहाँ की कुछ और प्राथमिकता है, वहाँ की कुछ और प्राथमिकता है। गाँव में ज्यादा विकास है मऊगंज की अपेक्षा, ये जिला मुख्यालय ये ऐसा अपन नहीं कह सकते कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। विकास नहीं नहीं नहीं, विकास तो बराबर चल रहा है। हमारे दोनों विधायक लगातार काम कर रहे हैं और लगातार काम हो रहा है। विधायक जो है तो काम ज्यादा कम करते हैं, धरने पे ज्यादा बैठ जाते हैं। ये तो क्या बोलेंगे, नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, धरना पर नहीं बैठते। सबकी काम करने की एक अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। काम कैसे कराया जाता है, सबका अपनी अपनी शैली है। आपकी अलग शैली है, सुखवंत भैया की अलग शैली है, मिथिलेश भैया की अलग शैली, सबकी अपनी अपनी शैली है। अपने अपनी शैली के अनुसार सब काम करते हैं। जिला और जो ऑफिस हैं रीवा से संचालित है, जो भी ऑफिसों में जाओ सब बोलते हैं कि बल की कमी है, कार्यालय में आपके अधिकारियों की कमी है। तो इसके लिए क्या पत्राचार किया? नहीं, इसके लिए शासन माने यहाँ से बराबर प्रयास किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सभी को कौन कौन से विभाग यहाँ खुलेंगे उसके लिए पत्राचार चीफ सेक्रेटरी के पास पहुँच गया है और बहुत जल्द बहुत सारी ऑफिसें यहाँ खुलने वाली हैं और धन का भी आवंटन होने वाला है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।